अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, कब्जाए गए फलस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में सोमवार को इसराइल ने 800 नए मकान बनाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसराइल के इस कदम से मुत्तहिदा अरब अमारात के उन दावों पर पानी फिर गया है जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि हमारे इस कदम से इसराइल मजीद फलस्तीनी इलाके पर कोई यहूदी आबादी नहीं बनाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका की आने वाली नई सरकार जो बाइडेन भी इस पर सख्त रद्द अमल दे सकती है। इस अमल में इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि ये अमल जल्दी से इसलिए किया गया कि ट्रम्प के होते हुए ये सब किया जा सके। जो बाइडेन इस सब की इजाजत कभी नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, नेतन्याहू ने 100 नए घरों की तामीर करने के लिए मंसूबा बंदी की मंजूरी दे दी है। खुद इसराइली वजीर आजम इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। दोस्तों, उनकी गवर्नमेंट काफी कमजोर है। 2 साल में चौथी बार इलेक्शन की तैयारी इसराइल में हो रही है। वो इस कदम से अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकन जो बाइडेन इसराइल के इस कदम से वेस्ट बैंक में सख्त मुखालफत करते आए हैं, इसलिए उनके आने से इसराइल को काफी परेशानी होने वाली है। जो बाइडेन ने पहले भी कई बार इसराइल को काफी धमकी दे दी है कि वो इस कदम से बाज आए। इससे पहले भी इसराइल की ये कोशिश रही कि वो जल्दी से इलाके कब्जे करे और उनमें यहूदी लोगों को बसा कर रखे। और दोस्तों, फलस्तीन के थोड़े से इलाके को छोड़कर तमाम इलाकों पर इस वक्त यहूदी आबादी मुनज़्ज़म तौर से बसाई जा रही है। और ऐसा ही हो रहा है कि जैसे दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को लाकर वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।